हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकुल आपका न्यूज़ ऑरा पर स्वागत करता हूं और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट कोर्सेज आफ्टर 12th साइंस, यानी कि जिन स्टूडेंट्स ने साइंस स्ट्रीम में क्लास 12 पास की है उनके लिए कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं और वो किस किस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। फ्रेंड्स, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि करियर काउंसलिंग है जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए करियर चॉइस बनाने में काफी हेल्पफुल होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप भी अपने करियर को लेकर कंफ्यूजन में हैं तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। और वन मोर थिंग फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जॉब्स, करियर, एग्जाम्स और रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हम पोस्ट करें वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, अगर आपने क्लास 12 साइंस स्ट्रीम में पास की है विद पीसीएम एज योर सब्जेक्ट तो आप यहाँ पर मेंशन किसी भी फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, मर्चेंट नेवी, कमर्शियल पायलट, बैचलर ऑफ साइंस, नेशनल डिफेंस सर्विसेज, रेलवे अप्रेंटिस एग्जाम, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट स्टडीज, कॉमर्स, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इन करियर ऑप्शंस को फर्दर डिस्कस करेंगे। मेडिकल फील्ड इज वन ऑफ द बेस्ट एंड प्रोमिनेंट फील्ड फॉर पीसीबी स्टूडेंट्स। तो अगर आपने पीसीबी से यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से 12th की है तो आप अपना करियर हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बना सकते हैं। अगर आप कोई डिग्री कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा या फिर आप मेरिट के बेसिस पर भी एडमिशन ले सकते हैं। हर एक मेडिकल कोर्स का अलग एंट्रेंस एग्जाम होगा। अगर मैं मोस्ट पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम की बात करूं तो एम्स, जिपमर और नीट सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं, जिसके थ्रू आप एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, जब भी हम मेडिकल की बात करते हैं हमारे दिमाग में एक ही इमेज पॉपअप होती है एंड दैट इज एमबीबीएस, मगर ऐसा नहीं है। इंडिया में मेडिकल फील्ड में एमबीबीएस के अलावा भी ऐसे बहुत से कोर्सेज हैं जो एक अच्छी करियर चॉइस बन सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इन कोर्सेज के बारे में। देखिए, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर मेडिकल फील्ड में एमबीबीएस के अलावा अदर कोर्सेज की बात करें तो देयर आर वेरियस सर्टिफिकेट कोर्सेज, मेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज, बैचलर डिग्री कोर्सेज, मास्टर डिग्री कोर्सेज एंड मेनी शॉर्ट टाइम नॉलेज बूस्टर कोर्सेज जो आपको एक अच्छी और रेप्यूटेड जॉब दे सकते हैं। अगर ऑल इंडिया लेवल की बात करूं तो आप नीट का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा आप एम्स या फिर जिपमर का भी एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। ये यूनिवर्सिटीज अपना एंट्रेंस एग्जाम खुद ही कंडक्ट करती हैं। इस वीडियो में इसको और बाकी मेडिकल कोर्सेज को हम फर्दर डिस्कस करेंगे। देखिए, साइंस स्टूडेंट्स का एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है और वो अक्सर यही पूछते हैं कि व्हाट आर द बेस्ट कोर्सेज अवेलेबल आफ्टर 12th साइंस विद बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के साथ 12th के बाद सबसे अच्छे कोर्सेज कौन कौन से हैं? ज्यादातर स्टूडेंट्स जिन्होंने मैथमेटिक्स से क्लास 12 पास की है वो ये जानना चाहते हैं कि इंजीनियरिंग के अलावा उनके पास और ऐसे कौन कौन सी चॉइसेस हैं। फर्दर पॉइंट्स में हम इन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके करियर से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। देखिए, कोर्सेज जैसे कि एमबीबीएस, बीडीएस, बीटेक, इनसे तो हर साइंस स्टूडेंट फेमिलियर होता ही है, मगर आपको बता दूं कि इनके अलावा भी ऐसे बहुत से कोर्सेज हैं जिसमें से साइंस स्टूडेंट्स चूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सबसे पहले हम उन स्टूडेंट्स के करियर ऑप्शन डिस्कस करेंगे जिन्होंने क्लास 12th में पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ स्ट्रीम ली है। जिसके बाद हम पीसीबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं इसको डिस्कस करेंगे। हम उन स्टूडेंट्स के करियर ऑप्शंस को भी डिस्कस करेंगे जिन्होंने क्लास 12th में मैथ्स और बायो दोनों लिए हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में बताऊंगा जो आप क्लास 12th के बाद परस्यू कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको ऐसे करियर ऑप्शन या कोर्सेज के बारे में बताऊंगा जिसको कोई भी साइंस स्टूडेंट क्लास 12th के बाद डायरेक्टली परस्यू कर सकते हैं। इन द लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट जॉब्स, करियर, सैलरी और उन कंपनीज के बारे में भी आपको बताऊंगा जो आपको एक अच्छा और सिक्योर फ्यूचर बनाने में हेल्प करेंगी। तो चलिए इन इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं और जानते हैं करियर ऑप्शंस के बारे में। ओके, लेट्स बिगिन विद पीसीएम। करियर ऑप्शंस आफ्टर 12th विद पीसीएम। देखिए, सबसे पहला और सबसे पॉपुलर करियर ऑप्शन इन आवर लिस्ट वुड बी इंजीनियरिंग। आपको बता दूं कि आज भी मोस्ट ऑफ द साइंस स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग को अपनी पहली करियर चॉइस प्रेफर करते हैं। इस कोर्स की ड्यूरेशन 4 साल की होती है और इनमें से किसी भी एक ब्रांच में आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं।
जैसे कि कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, केमिकल, ऑटोमोबाइल एंड बायोटेक्नोलॉजी। These are the most popular trade in engineering। इसके अलावा अगर आप किसी दूसरे ट्रेड में इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, जैसे कि मरीन, एरोस्पेस, एग्रीकल्चर, पेट्रोलियम, बायोकेमिकल, बायोमेडिकल, जेनेटिक, टेक्सटाइल एक्सेट्रा, तो मैं आपको बता दूं कि ये कोर्सेज लिमिटेड कॉलेजेस में ही अवेलेबल होते हैं। आप स्पेसिफिकली इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं और इन ट्रेड में भी इंजीनियरिंग कर सकते हैं। देखिए, अगर एलिजिबिलिटी की बात करूं तो एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए यू शुड हैव पास क्लास 12th विद गुड परसेंटेज एंड विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ एज द सब्जेक्ट्स। यानी कि आपने क्लास 12th में अच्छी परसेंटेज के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में पास की होनी चाहिए। देखिए, अगर एडमिशन प्रोसीजर की बात की जाए तो इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए आप वेरियस एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, जैसे कि IIT JEE, गेट, UPSC, बिटसेट एक्सेट्रा। बहुत सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो अपने एंट्रेंस एग्जाम खुद ही कंडक्ट करती हैं, आप उनके एग्जाम भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम भी दे सकते हैं। देखिए, बहुत सी यूनिवर्सिटीज आपकी 12th क्लास की परसेंटेज के बेसिस पर एडमिशन देती हैं, तो अगर आप भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये बहुत ही जरूरी है कि आप क्लास 12th में अच्छी परसेंटेज स्कोर करें। सेकंड इज आर्किटेक्चर। अगर आपके पास भी क्लास 12th में PCM थी तो आप BArch यानी कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर का कोर्स परस्यू कर सकते हैं। इस कोर्स की ड्यूरेशन 5 साल होती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज क्लास 12th विद PCM। इसका एडमिशन प्रोसीजर इंजीनियरिंग के एडमिशन प्रोसीजर जैसा ही होता है और इस कोर्स के लिए भी आपको नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, या आप क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पर भी इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। थर्ड इज मर्चेंट नेवी। अगर आप क्लास 12th के बाद मर्चेंट नेवी में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं तो आप नॉटिकल साइंस या मरीन इंजीनियरिंग में 1 साल का डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, या आप डिग्री कोर्स कर सकते हैं। डिग्री कोर्स 4 साल का होता है, जिसमें से 3 साल आपको इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग करनी होती है और 1 साल आपको सी में यानी कि समंदर में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। इस कोर्स को करने के बाद आप बैचलर ऑफ साइंस इन नॉटिकल टेक्नोलॉजी या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन नेवल आर्किटेक्चर एंड शिप बिल्डिंग में डिग्री ले सकते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लास 12th साइंस विद PCM है। देखिए, अगर एडमिशन प्रोसीजर की बात करूं तो इसके लिए आपको ऑल इंडिया मर्चेंट नेवी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि AIMNET का एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। इसके अलावा आपकी आईसाइट भी ठीक होनी चाहिए और आप हेल्दी होने चाहिए। फोर्थ इज कमर्शियल पायलट। फ्रेंड्स, अगर आप पायलट बनना चाहते हैं तो आप क्लास 12th के बाद एविएशन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से BSc इन एविएशन साइंस का कोर्स परस्यू कर सकते हैं और कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो अगर आपने क्लास 12th साइंस स्ट्रीम से पास की है विद PCM एज द सब्जेक्ट्स तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर एडमिशन प्रोसीजर की बात करूं तो देखिए, एविएशन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हर साल ऑल इंडिया रिटन टेस्ट कंडक्ट करवाता है, जिसको पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि WOMBAT कहते हैं। आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करना होगा, जिसके बाद एक इंटरव्यू राउंड होगा। अगर आप इंटरव्यू राउंड क्वालिफाई कर लेते हैं, पास कर लेते हैं, तो आपको फाइनल राउंड यानी कि फिजिकल राउंड से गुजरना होगा, जिसमें कि आपकी आईसाइट और हेल्थ चेक की जाएगी। फिफ्थ इज बैचलर ऑफ साइंस यानी कि BSc। क्लास 12th के बाद आप यहाँ पर मेंशन किसी भी एक स्ट्रीम से ये डिग्री कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, जैसे कि BSc इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, फॉरेंसिक साइंस, जियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, नॉटिकल साइंस, होम साइंस, न्यूट्रिशन, क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल, एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन, एनवायरमेंटल साइंस, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज, फैशन डिजाइनिंग, ETC। इस कोर्स की ड्यूरेशन 3 साल की होती है। अगर आपने क्लास 12th में 55% मार्क्स स्कोर किए हैं तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। एडमिशन प्रोसीजर की बात करूं तो BSc में एडमिशन मेरिट के बेसिस पर मिलता है और कुछ इंस्टीट्यूट इसके लिए सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करते हैं। सिक्स्थ इज नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA। अगर आप इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर बनना चाहते हैं तो क्लास 12th के बाद आप NDA का एग्जाम दे सकते हैं। ये एक फुल टाइम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है।
अगर आपने क्लास 12th विद पीसीएम एज द सब्जेक्ट्स पास की है तो आप एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप ये एग्जाम नहीं दे सकते, बिकॉज ओनली अनमैरिड इंडियन सिटीजन ही इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर एडमिशन प्रोसीजर की बात करूं तो इसके लिए पहले आपको रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना होगा और उसके बाद एसएसबी क्वालिफाई करनी होगी। अगर आप एनडीए के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो इस पर हमने डिटेल में एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जिससे आपको एनडीए और एसएसबी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। 7th इज रेलवे अप्रेंटिस एग्जाम। आप क्लास 12th के बाद इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया तो आपको मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 4 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको इंडियन रेलवे में क्लास 1 ऑफिसर की जॉब भी मिलेगी। देखिए, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लास 12 साइंस विद पीसीएम है विद 60% मिनिमम मार्क्स, यानी कि क्लास 12th में आपके एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए। एडमिशन प्रोसीजर की बात करूं तो यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हर साल ऑल इंडिया स्पेशल रेलवे अप्रेंटिस एग्जाम कंडक्ट करता है, जिसको क्वालिफाई करके आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। 8th इज बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट स्टडीज। देखिए, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट स्टडीज के अंडर वेरियस कोर्सेज आते हैं जो ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट होते हैं, जैसे कि बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीएमएस बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एटसेट्रा। इन कोर्सेज की ड्यूरेशन 3 साल होती है। अगर एडमिशन की बात करूं तो कुछ यूनिवर्सिटीज इसके लिए एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाती हैं, वहीं कुछ मेरिट के बेसिस पर भी एडमिशन देती हैं। फ्रेंड्स, अब जो कोर्स मैं आपको बताने जा रहा हूं वो प्राइमरीली तो कॉमर्स स्ट्रीम के हैं, बट जैसे कि आपको पता है कि अगर आपने क्लास 12 साइंस स्ट्रीम से पास की है तो आप कॉमर्स स्ट्रीम के कोर्सेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इन कोर्सेज के बारे में। क्लास 12 के बाद आप बीकॉम में भी एडमिशन ले सकते हैं या बीबीआई यानी कि बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कोर्स परस्यू कर सकते हैं। इसके अलावा आप सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी या सीएस कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स भी परस्यू कर सकते हैं। इन कोर्सेज को परस्यू करने की मिनिमम एलिजिबिलिटी क्लास 12th है विद मिनिमम 55% मार्क्स। तो अगर आप बीकॉम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप मेरिट के बेसिस पर ले सकते हैं, और अगर आप सीए या सीएस का कोर्स परस्यू करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। 10th एंड लास्ट इन आवर लिस्ट इज आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज। देखिए, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज एक बहुत ही डाइवर्स स्ट्रीम है जो मेनली लिटरेचर, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ट्रैवल एंड टूरिज्म, होटल मैनेजमेंट जैसी विषयों से जुड़ी हुई है। स्टूडेंट जिन्होंने क्लास 12 पास कर ली है वो यहाँ पर दिए गए करियर ऑप्शंस में से किसी को भी चुन सकते हैं, जैसे कि टीचिंग, फिजिकल एजुकेशन, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, परफॉर्मिंग आर्ट्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट स्टडीज, सोशल वर्क, लॉ, होटल मैनेजमेंट, डिजाइनिंग कोर्सेज, मास मीडिया जर्नलिज्म कोर्सेज, फिल्म एंड टेलीविजन कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज जैसे कि पॉलिटेक्निक, मर्चेंट नेवी, इवेंट मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी एक्सेट्रा। इन कोर्सेज को परस्यू करने के लिए आपने एटलीस्ट क्लास 12 पास की होनी चाहिए। अगर एडमिशन प्रोसीजर की बात की जाए तो बीए कोर्सेज में एडमिशन मेरिट के बेसिस पर मिलता है और बाकी कोर्सेज में एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी क्लास 12 पास की है या करने वाले हैं तो ऑब्वियसली आप किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। यहाँ पर हमने जेईई मेन, जेईई एडवांस और दूसरे एंट्रेंस एग्जाम के लिए कुछ बुक सजेस्ट किए हैं। किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सही बुक्स का होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप भी जेईई या कोई दूसरे एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो इन बुक्स को मार्केट से या ऑनलाइन खरीद सकते हैं। ये सभी बुक्स आपकी प्रिपरेशन में काफी हेल्प करेंगी। इन बुक्स की डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। फ्रेंड्स, ऐसे बहुत से अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स हैं जो कैपेबल तो होते हैं बट उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती। तो यहाँ पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन हर एक जरूरतमंद स्टूडेंट तक पहुंच सके, और आप खुद भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी एजुकेशनल वीडियो आप तक रेगुलरली पहुंच सके। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट करियर ऑप्शन आफ्टर 12th विद पीसीबी, यानी कि जिन लोगों के पास बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट है विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री,
उन लोगों के लिए क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं, इसको डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज MBBS, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। इट इज द टॉप रेटेड मेडिकल कोर्स। ये एक बैचलर डिग्री कोर्स है। तो अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको MBBS परस्यू करना होगा। इसकी ड्यूरेशन 5.5 ईयर्स की होती है, जिसमें से 4.5 साल का एकेडमिक कोर्स और 1 साल की कंपलसरी रोटेटिंग इंटर्नशिप। इस कोर्स में टोटल 9 सेमेस्टर होते हैं। सेकंड इज BDS, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। ये एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है और अगर आप डेंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स की ड्यूरेशन 4 साल की होती है। थर्ड इज BHMS, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। BHMS होम्योपैथिक एजुकेशन में बैचलर डिग्री कोर्स है, जिसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी रेगुलेट करता है। इस कोर्स की ड्यूरेशन 5.5 साल की होती है। फोर्थ इज BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। BAMS इज अ बैचलर डिग्री कोर्स इन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिकल फील्ड। इंडिया में सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन CCIM इसको रेगुलेट करता है। फिफ्थ इज MD, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। ये डिग्री उन डॉक्टर्स को प्रोवाइड की जाती है जो फिजिशियन है। इस कोर्स के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी MBBS है और इसकी ड्यूरेशन 3 साल है। सिक्स्थ इज MS, मास्टर ऑफ सर्जरी। इस कोर्स को आप अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट होने के बाद परस्यू कर सकते हैं। ये एक मास्टर डिग्री कोर्स है जिसकी ड्यूरेशन 3 साल है। सेवंथ इज DM, डॉक्टरेट इन मेडिसिन। ये मेडिकल फील्ड में PhD की इक्विवेलेंट डिग्री होती है और डॉक्टर्स जिनके पास MD की डिग्री है वो इसके लिए एलिजिबल होते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स इज 2 to 3 years। नेक्स्ट इज B Pharma, बैचलर ऑफ फार्मेसी। अगर आपने क्लास 12 50% मार्क्स के साथ पास की है विद बायोलॉजी और मैथमेटिक्स तो आप B Pharma के लिए एनरोल कर सकते हैं। ये एक डिग्री कोर्स है। या फिर आप D Pharma यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स को भी 12th के बाद परस्यू कर सकते हैं। इन कोर्सेज की ड्यूरेशन 4 साल होती है। नाइन्थ इज BSc नर्सिंग। अगर आपने क्लास 12 एटलीस्ट 45% मार्क्स के साथ पास की है विद सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तो आप नर्सिंग में BSc कर सकते हैं। यू कैन बिकम अ क्वालिफाइड नर्स आफ्टर कंप्लीटिंग दिस डिग्री प्रोग्राम एंड यू कैन बिकम मेंबर ऑफ द हेल्थ केयर टीम एज वेल। इस कोर्स की ड्यूरेशन भी 4 साल है। टेंथ इज BPT, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। अगर आप एक फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहते हैं तो आप ये 4.5 years का डिग्री कोर्स परस्यू कर सकते हैं। द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिस कोर्स इज क्लास 12 विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट। देखिए, फिजियोथेरेपिस्ट का जो काम होता है वो डिसेबल्ड पीपल यानी कि दिव्यांग लोगों को रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड कराना होता है। तो अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो आप क्लास 12 के बाद इसको परस्यू कर सकते हैं। 11th इज BOT, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। इस कोर्स में एडमिशन लेने की मिनिमम एलिजिबिलिटी क्लास 12 है विद PCB। कुछ यूनिवर्सिटीज इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम भी कंडक्ट करती हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी लोगों को उनके रोजमर्रा के जीवन में सक्षम बनाने में मदद करती है और इमोशनली या फिजिकल चैलेंज लोगों का इलाज करती है। इस कोर्स का ड्यूरेशन 3 साल का होता है। नेक्स्ट इज BUMS, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन। BUMS एक इक्विवेलेंट डिग्री कोर्स है BAMS के, बट इन यूनानी मेडिसिन। इसके लिए क्लास 12 विद PCB मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप यूनानी मेडिसिन में बैचलर डिग्री लेना चाहते हैं तो क्लास 10th में उर्दू एज अ सब्जेक्ट होना कंपलसरी है और एडमिशन के वक्त आपकी एज एटलीस्ट 17 साल होनी चाहिए। इस कोर्स की ड्यूरेशन 5.5 साल की होती है। 13th इज D Pharma, दैट इज मेडिकल डिप्लोमा कोर्स इन फार्मेसी ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन। इस कोर्स को परस्यू करने के लिए आपने क्लास 12 पास की होनी चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और इस कोर्स की ड्यूरेशन 2 साल है। नेक्स्ट इज BMLT, बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियंस। ये मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में एक डिग्री कोर्स है जिसमें मेडिकल लेबोरेटरी में होने वाले टेस्ट के बारे में पढ़ाया जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज 10+2 विद PCB। इंडिया में ऐसी बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं जो ये डिग्री कोर्स ऑफर करते हैं। इस कोर्स की ड्यूरेशन 3 साल है। नेक्स्ट इज DMLT, डिप्लोमा ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियंस। ये मेडिकल डिप्लोमा कोर्स है इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी।
इस कोर्स में एडमिशन के लिए भी आपको क्लास 12 पास करनी होगी। इस कोर्स की ड्यूरेशन 1 साल की है। बेस्ट बुक्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ नीट एंड अदर मेडिकल एग्जाम। फ्रेंड्स, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी दूसरे मेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर मेंशन की गई बुक्स आप जरूर परचेज कर लें। ये बुक्स आपकी किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने में काफी हेल्पफुल होगी। ये बुक्स आप मार्केट से या ऑनलाइन खरीद सकते हैं। इन बुक्स की डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर आप फिजिक्स की बुक्स खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए हमने यहाँ पे सेपरेटली मेंशन किया है कि आप कौन सी फिजिक्स की बुक खरीद सकते हैं। सिमिलरली केमिस्ट्री या बायोलॉजी के लिए भी आप यहाँ पर मेंशन की गई बुक्स में से कोई भी बुक खरीद सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि प्लीज इसको लाइक कर दीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन हर किसी तक पहुंच सके। कोर्सेज आफ्टर 12th साइंस PCM प्लस B। अगर आपने क्लास 12th में मैथ्स और बायोलॉजी दोनों ही सब्जेक्ट्स लिए हैं तो आप इन करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लास 12th में मैथ्स और बायोलॉजी दोनों ही सब्जेक्ट्स लिए हैं वो किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। स्टूडेंट्स डेयरी टेक्नोलॉजी में बैचलर डिग्री ले सकते हैं। ये 4 साल का अंडर ग्रेजुएट एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोर्स है जो मिल्क प्रोसेसिंग और दूसरी डेयरी टेक्नोलॉजी में आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है। देखिए, अगर इस फील्ड में जॉब स्कोप की बात करूं तो आप अपना करियर किसी भी डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट में एज अ क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट की पोजीशन से शुरू कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप डेयरी टेक्नोलॉजी में मास्टर्स डिग्री भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर दूसरे कोर्स की बात करूं तो बीटेक इन एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द मोस्ट टॉप रेटेड डिग्री कोर्स जो PCMB स्टूडेंट्स परस्यू कर सकते हैं। ये कोर्स 4 साल का होता है जिसमें आपको एग्रीकल्चर और उससे जुड़ी रिसर्च के बारे में पढ़ाया जाता है। इंडिया में ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं जो ये कोर्स ऑफर करती हैं, जैसे कि गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी जो कि पंतनगर में लोकेटेड है। इस कोर्स में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। जॉब स्कोप की बात करूं तो इस कोर्स को करने के बाद आप टीचिंग, फार्म मैनेजर या एग्रीकल्चर रिसर्च के फील्ड में जा सकते हैं या फिर आप मास्टर्स डिग्री भी ले सकते हैं। डिप्लोमा कोर्स या कहूं कि जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज आफ्टर 12th साइंस। फ्रेंड्स, मैक्सिमम स्टूडेंट क्लास 12th में साइंस स्ट्रीम लेते हैं और उनमें से ज्यादातर 12th के बाद डिग्री कोर्स ही प्रेफर करते हैं। बट मैं आपको बता दूं कि अगर आप जॉब ओरिएंटेड कोर्स करना चाहते हैं, यानी कि ऐसे कोर्स जो आपको 100% प्लेसमेंट की गारंटी देते हैं, तो आप यहाँ पर मेंशन किए गए डिप्लोमा कोर्सेज में से चूज कर सकते हैं, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा ऐसे बहुत से डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो आप क्लास 12th के बाद परस्यू कर सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर, ड्राइंग एंड पेंटिंग, वेब डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, फिल्म एंड आर्ट्स, एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया, इवेंट मैनेजमेंट और फॉरेन लैंग्वेज कोर्स वगैरह। फ्रेंड्स, इन कोर्स की लिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, तो आप इन कोर्स के बारे में और जानना चाहते हैं अगर, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। कोर्सेज आफ्टर 12th, एनी स्पेशलाइजेशन। फ्रेंड्स, इसके अलावा और भी बहुत से कोर्सेज हैं जो आप क्लास 12th के बाद परस्यू कर सकते हैं, जैसे कि BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम है जिसको नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी कंडक्ट करता है। अगर आप इस कोर्स में एडमिशन चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, जिसको ऑल इंडिया जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम बोला जाता है। देखिए, अगर जॉब स्कोप की बात करूं, इस कोर्स को परस्यू करने के बाद आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग मिल सकते हैं, आप किचन मैनेजमेंट में जा सकते हैं, हाउसकीपिंग पोजीशन आपको मिल सकती है होटल्स में, फ्लाइट किचन्स या ऑनबोर्ड फ्लाइट सर्विसेज में आपको जॉब मिल सकती है, या आप इंडियन नेवी हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज में भी जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं डांस एंड म्यूजिक की, तो देखिए, अगर आपकी हॉबी डांस या म्यूजिक में ज्यादा है, अगर आपकी इसमें रुचि ज्यादा है, तो आप इसमें डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, जिसके बाद जो जॉब स्कोप आपको मिलेगा वो आप एज अ कोरियोग्राफर आप बन सकते हैं, आप डांस टीचर बन सकते हैं, या आप परफॉर्मिंग आर्टिस्ट बन सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा कुछ और कोर्सेज भी हैं, जैसे कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स है और इस कोर्स को करने के बाद आप एलिमेंट्री स्कूल टीचर या नर्सरी स्कूल टीचर बन सकते हैं।
इसके अलावा डिप्लोमा इन ट्रैवल एंड टूरिज्म, ये भी 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स है जो आपको मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स यू कैन गेट एंट्री लेवल जॉब्स इन होटल्स, एयरपोर्ट्स, ट्रैवल कंपनीज, क्रूज लाइनर्स एंड ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग वेबसाइट्स। अगर आप एक लॉयर बनना चाहते हैं तो आप क्लास 12th के बाद LLB के 5 साल का अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम कर सकते हैं। इन कोर्सेज को किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट परस्यू कर सकते हैं। अगर आप कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन या अपनी राय जरूर लिखें। इन द लास्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें। हम इस वीडियो में 2000 लाइक्स एम कर रहे हैं, तो प्लीज इसको लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को प्लीज शेयर जरूर करें ताकि ये हर स्टूडेंट तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।